हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता हो गया कि HSSC ने जो है एग्ज़ाम्स के लिए जो आने वाले हरियाणा के एग्ज़ाम्स हैं, हरियाणा पुलिस का है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनल पटवारी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जो है हरियाणा HSSC ने जो है एजेंसी हायर करने के लिए जो है प्रोसेस जारी कर दिया है। तो इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि हमें जल्दी ही एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे। तो हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि इस साल के अंत तक हमारे एग्ज़ाम्स हो जाएं। तो इसी वजह से मैं आपको अब टॉपिक वाइज जो है हरियाणा जीके की वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं आगे, क्योंकि हरियाणा जीके का बहुत अहम रोल है HSSC के एग्ज़ाम्स में। लगभग 22 से 25 नंबर की जो है हरियाणा जीके आती है। वैसे भी हरियाणा HSSC ने 25% हरियाणा जीके का पार्ट डिक्लेयर किया हुआ है, तो 25% के हिसाब से लगभग 22 से 24 नंबर भी हम कह सकते हैं कि हरियाणा जीके के आ सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है हरियाणा के एग्ज़ाम्स में। तो इस टॉपिक को देखते हुए ही मैं हरियाणा जीके नए सिरे से आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट करवाने वाला हूँ अब। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा के ज़िले और मंडलों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को भी क्लिक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं आज हरियाणा के ज़िले और हरियाणा के मंडलों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा का जो गठन क्या है, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा जो है भारत में प्राचीन काल से ही अपनी अहमियत रखता है, लेकिन हरियाणा का जो गठन है एक अलग राज्य के रूप में वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो हरियाणा के गठन के समय 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा में 7 ज़िले थे। तो 7 ज़िलों को जोड़कर हरियाणा राज्य बनाया गया था। तो वो 7 ज़िले कौन से हैं, आप उनको आसानी से याद कर सकते हो। तो वो हैं गुड़गांव, जिसका नाम अब गुरुग्राम है, हिसार, अम्बाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। ये 7 के 7 ज़िले जो है एक ही तारीख को बने थे, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के दिन। तो इनको आप एक छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हो। घर J&K में, घर J&K में। तो इससे आप याद कर सकते हो। जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, J से जींद, K से हमारा है करनाल, M से महेंद्रगढ़। तो दोस्तों, ये 7 ज़िले जो हैं बड़ी आसानी से आपको याद हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हमारे 7 ज़िले तो बन गए थे 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद जो है दोस्तों, इससे आगे है 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी और सोनीपत को ज़िला बनाया गया था। भिवानी और सोनीपत को। तो दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 ज़िले थे, और उन्हीं 7 ज़िलों में से काट कर बाद में हमारे पास जो है अब वर्तमान में 22 ज़िले बन चुके हैं। तो ऐसे ही 22 दिसंबर 1972 को थोड़ा चेंज किया गया, जिसमें भिवानी और सोनीपत को ज़िला बनाया गया। ठीक है। उसके बाद अगले ही साल, या फिर अगले मंथ कह सकते हैं हम, 22 दिसंबर 1972 के बाद 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र को भी ज़िला घोषित कर दिया गया। और इसके 2 साल बाद 26 अगस्त 1975 को सिरसा ज़िला बना। ठीक है, सिरसा ज़िला बना है 1975 को। हालांकि इसको कई किताबों में, कई बुक्स में 1 सितंबर 1975 दिखाया गया है, लेकिन जो एक्यूरेट डेट है वो 26 अगस्त 1975 है सिरसा ज़िले के गठन की। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को भी ज़िला बना दिया गया। 2 अगस्त 1979 को, 79 को फरीदाबाद को ज़िला बनाया गया। लगभग हमारे पास 2, 3, 4 और 1, 5, 1970 से 1980 के बीच में हमारे पास 5 ज़िले बनाए गए। 7 ज़िले हमारे पास 1 नवंबर 1966 को थे। 1980 तक हमारे पास 5 ज़िले और बनाए गए। लगभग 12 ज़िले हमारे पास 2 अगस्त 1979 तक हो चुके थे। ठीक है। तो इससे आगे देखते हैं दोस्तों। इससे आगे है 1 नवंबर 1989 को। 1979 को तो हमारे पास फरीदाबाद को बनाया गया था, और उसके 10 साल बाद हमारे पास दोबारा से नए 4 ज़िले बनाए गए हरियाणा में। 1 नवंबर 1989 को इन 4 नए ज़िलों का गठन हुआ।
तो ये कौन कौन से दोस्तों, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर। इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, PRKY से, P से पानीपत, R से रेवाड़ी, K से कैथल, Y से यमुनानगर। 1 नवंबर 1989 को ये 4 ज़िले अस्तित्व में आए, मतलब इनको अलग से ज़िला घोषित किया गया। और दोस्तों इन चारों के बाद आपको 15 अगस्त 1995 को एक नया ज़िला देखने को मिला, जिसका नाम है पंचकुला। पंचकुला को 15 अगस्त 1995 को पंचकुला ज़िला बनाया गया। तो इसके बाद एक हमारे पास ज़िला बना फतेहाबाद और झज्जर, 2 नए ज़िले बने 23 जुलाई 1997 को, मतलब उसके 2 साल बाद 23 जुलाई 1997 को फतेहाबाद व झज्जर को ज़िला बनाया गया, फतेहाबाद और झज्जर को, ठीक है। तो 1 नवंबर 1989 को हमारे पास 4 बने थे, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर। उसके बाद 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना, 23 जुलाई 1997 को फतेहाबाद व झज्जर। दोस्तों 1 नवंबर 1989 वही है। इसी 1989 में दोस्तों 61वां अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान में, जिसमें जो हमारी मतदान की आयु थी, जिसमें हमारी मतदान करने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और दोस्तों इसी 1989 में ही सुल्तानपुर को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है 1989। 61वां अमेंडमेंट हुआ था, मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, और सुल्तानपुर को सुल्तानपुर नेशनल पार्क बनाया गया था 1989 में ही, और 4 नए ज़िले भी बनाए गए थे, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर। पंचकुला 15 अगस्त 1995 को, 23 जुलाई 1997 को फतेहाबाद व झज्जर, ठीक है। इससे आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 2000 के बाद ही चेंज हुआ, ठीक है। सन 2000 के बाद 1 नवंबर 2005 को मेवात को ज़िला बनाया गया। 1 नवंबर 2005 को, 1 नवंबर हरियाणा दिवस होता है, ठीक है। तो 1 नवंबर 2005 को मेवात को ज़िला बनाया गया। मेवात को ज़िला बनाने की घोषणा हालांकि 2 अक्टूबर 2004 को की गई थी, और इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था। सत्यमेवपुरम क्यों रखा गया था दोस्तों? क्योंकि महात्मा गांधी ने मेवात में ही सत्यमेव जयते का नारा दिया था, ठीक है। तो इसकी जो बनाने की घोषणा थी वो 2 अक्टूबर 2004 को की गई थी, लेकिन इसको बनाया गया था 1 नवंबर 2005 को मेवात को, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 2008 में पलवल को ज़िला घोषित कर दिया गया था। या आप ऐसे कह सकते हो याद रखने के लिए कि 15 अगस्त 2008 को पलवल को स्वतंत्र किया गया था। तो इसके बाद है हमारा 16 सितंबर 2016। 15 अगस्त 2008 के बाद 16 सितंबर 2016 को चरखी दादरी को ज़िला बनाया गया, जो हमारा सबसे नवीनतम ज़िला है और 22वां ज़िला है हरियाणा राज्य का। 16 सितंबर 2016 को चरखी दादरी को ज़िला घोषित किया गया था। तो हमारा 22वां ज़िला है चरखी दादरी, 21वां ज़िला हमारा पलवल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे ज़िले, जिनका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मंडलों के बारे में। तो हरियाणा में जो है वर्तमान में दोस्तों 6 मंडल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद व करनाल। तो इसको भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, घर FK, ठीक है, घर FK। G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, F फॉर फरीदाबाद, K फॉर करनाल। दोस्तों इनको मैंने अलग से कलर किया है, जो हमारे नवीनतम मंडल हैं, जो हमारे नए मंडल बने थे हाल ही में, फरीदाबाद और करनाल। इससे पहले हमारे पास 4 ही मंडल थे, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक, लेकिन ये बाद में अस्तित्व में आए हैं, फरीदाबाद और करनाल। तो इनमें कौन कौन से हमारे ज़िले आते हैं? तो गुरुग्राम में हमारे पास देखिए दोस्तों मंडल वो हैं, जैसे हमारा गुरुग्राम मंडल है तो इसके आसपास के ही ज़िले हमारे पास आएंगे। तो जैसे गुरुग्राम में गुरुग्राम के आसपास के ज़िले आएंगे, हिसार में हिसार के आसपास के, अम्बाला में अम्बाला के आसपास के। तो इन ऐसे ही सारे मंडलों में आसपास के ज़िले हैं, वो इकट्ठे
करके ही मंडल बनाया गया है। ठीक है, जैसे गुरुग्राम में कौन कौन से आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये तीनों ज़िले आते हैं गुरुग्राम मंडल में। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। और इससे जो हमारा नेक्स्ट मंडल है वो है हिसार। हिसार में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, हिसार में आते हैं 4, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ये भी दोस्तों आपस में सटे हुए हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। और दोस्तों इससे आगे हमारा अम्बाला। अम्बाला में कौन कौन से दोस्तों, अम्बाला के पास एक पंचकुला है, ठीक है, एक यमुनानगर है, एक कुरुक्षेत्र है। ये अम्बाला के चारों तरफ से, अम्बाला इन चारों तरफ से घिरा हुआ है, इन तीनों ज़िलों से। जैसे अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र ये भी आपस में सटे हुए हैं, इसलिए ये अम्बाला मंडल में आते हैं। और रोहतक मंडल में आते हैं हमारे पास एक ही ऐसा मंडल है जिसमें हमारे पास 5 ज़िले आते हैं, वो है रोहतक। रोहतक में है रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। ये 5 ज़िले जो हैं रोहतक में आते हैं। इससे आगे हमारा फरीदाबाद, जो नया बना था हमारा मंडल, इसमें आते हैं हमारे पास जो 3 नए ज़िले, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। पलवल और मेवात दोनों नए ज़िले बनाए गए हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले जब उसमें बता दिया है। तो इसके बाद हमारा करनाल। करनाल में आते हैं 3, करनाल, पानीपत और कैथल। ठीक है, करनाल, पानीपत और कैथल, ये 3 ज़िले आते हैं करनाल में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको मैंने हरियाणा के ज़िले और हरियाणा के जो है मंडल, और मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये सभी आपको इस टॉपिक में कराए हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और आप कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो आप मेरे को बता देना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना, और आपका हर टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।